शहर भर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाते हुए कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने झंडा वंदन कर आयोजन किया था, लेकिन मुख्य आयोजन नेहरू स्टेडियम में हुआ, जहां प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में शनिवार की सुबह प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने झंडा वंदन कर समारोह की शुरुआत की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहरवासियों के नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 22 पत्र का संदेश पढ़कर सुनाया। इस संदेश में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया और कई जनहित नई योजनाओं से अवगत कराया गया। कृषि विकास दर हासिल कर पाया है। पिछले 10 वर्ष में प्रदेश के समग्र फसल उत्पादन में 112% से अधिक की वृद्धि हुई है। कृषि के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग से किसानों के हित में तेजी से निर्णय लेने का काम मार्ग प्रशस्त हुआ है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु उपार्जन प्रणाली किसानों का पंजीयन कर उपज का मूल्य। इस संदेश वाचन के बाद सुरक्षा बल सहित पुलिस की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। इस दौरान स्कूली बच्चे, नगर सुरक्षा समिति के सदस्य भी शरीक हुए। पूरी परेड की कमान सीएसपी कल्याण चक्रवर्ती के कंधों पर थी। मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। इसके बाद 3 बार हर्ष फायरिंग की गई और राष्ट्रगान हुआ। मंत्री जी परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त करने के पश्चात मीसाबंदियों का सम्मान शॉल और श्रीफल देकर किया गया। के दिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त गणतांत्रिक देश भारत, इस देश में अनेक जातियों गरीब हिंद को हम ताजदार दे धर्म से गुथा हुआ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, वंदे मातरम हमारा घोष हुआ। आराम से कौन आराम से फिर स्कूली बच्चों ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर उपस्थित जन समुदाय का मन मोह लिया। साथ ही स्कूली बच्चों ने आकर्षक पीटी भी की। इसके पूर्व मंत्री जी ने कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए। धर्मेंद्र शर्मा आरक्षक 1450, वरिष्ठ आरक्षक 2701 रायसिंह।
वरिष्ठ आरक्षक 2701। श्रीमती सरनजीत सिंह छाबड़ा, पति स्वर्गीय श्री संजीत सिंह। वहीं मंत्री विजय वर्गीय ने चर्चा में कहा कि हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए और उनकी शक्ति को पहचानना होगा। 14 विभाग ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से भरी झांकी निकाली और अंत में सरकारी कार्यालय और पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी और अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। अंतर्गत विकास खंड सुविधाएं जन जन तक पहुंचाना है, स्वास्थ्य और समृद्ध प्रदेश बनाना है। गुजरती हुई बहुत ही सुंदर मैसेज और एक संदेश के बाद और अब आपके समक्ष आ रही है सेंट्रल जेल इंदौर की झांकी। झांकी के आगे रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए हुए ढोल और कुंडलिए घुंघरू की झंकार पर नाचते हुए ढोल में सजा काट रहे आदिवासी अंचल के बंदी और अपना पारंपरिक लोक आदिवासी नृत्य भगोरिया की मनोहारी प्रस्तुति देते हुए। बंदियों के पैर में जो घुंघरू बंधे हैं उनका वजन 7 किलोग्राम तथा ढोल का वजन 60 किलोग्राम है। गणतंत्र दिवस के मौके पर रीगल तिराहे पर देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को महापौर और विधायक अश्विन जोशी ने फहराते हुए जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों को मार गिराने वाली महिला का सम्मान किया। इंदौर के रीगल तिराहे पर देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का जिम्मा इस बार महापौर कृष्ण मुरारी मोघे और विधायक अश्विन जोशी के कंधों पर था। तिरंगा फहराने के बाद महापौर ने कहा कि 63 वर्ष की सफल यात्रा में जिन शहीदों ने अपने बलिदान दिए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। उनकी वजह से आज हम खुली सांस ले रहे हैं। इस अवसर पर महापौर पाक को आड़े हाथों लेने से भी नहीं चूके। ऐसे परिवारों के प्रति मैं अपना विनम्र नमन करता हूं और निश्चित रूप से आज हम यहाँ बैठे खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, प्रजातंत्र जो आज हमारे देश के अंदर जिंदा है, ऐसे में इन बलिदानों के योगदान को स्मरण करना ही हम सबका कर्तव्य बनता है। आज हमको गर्व होना चाहिए कि दुनिया में ये सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा गणतंत्र अगर कहीं विद्यमान है तो वो इस देश के अंदर है। और केवल विद्यमान नहीं है तो उन मर्यादाओं को, मापदंडों को इस देश ने मजबूत किया है। आज भी आवश्यकता है तो उसकी मजबूती के अंदर हम सब लोगों का योगदान रहे। निश्चित रूप से 63 वर्ष की यात्रा में जो हमारी कुछ उपलब्धियां हैं। जम्मू कश्मीर से आई रुखसाना नामक महिला ने कहा कि मैं आज सम्मान पाकर खुश हूं। मेरे घर में 5 आतंकी घुस आए जिसमें से मैंने 2 को कुल्हाड़ी से काट दिया। रुखसाना ने सरकार से आग्रह किया है कि रेप करने वाले आरोपियों को मौत की सजा दी जाए। इतनी हिम्मत नहीं हारी क्योंकि हम दोनों बहन भाइयों ने अपने मम्मी पापा को गिरते हुए देखकर हमें बर्दाश्त नहीं हो पाया। क्योंकि एक पाकिस्तान के गुंडे आदमी अगर हमारी मम्मी पापा पर ऐसे जुल्म करें तो अच्छा नहीं होता है। हमें भी हर लड़की को और हर महिलाओं को ऐसा काम करना चाहिए ताकि ये आतंकवादी हमारे देश में ना ही रखे कदम। और आगे हम सब जितनी भी महिला में है तो हम महिला आगे बढ़ती रहे और उसके बाद हम आतंकवादी का खात्मा करना चाहेंगे और हम अपना देश आजाद कराएंगे। और उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पप्पू भाई का और राहुल भाई। भारत माता की जोरदार बोले जरा थोड़ा और दोनों हाथ उठा के भारत माता की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ही शहर राष्ट्रभक्ति से रंगा नजर आया। अनेकों जगह रंगारंग कार्यक्रम हुए जिनमें देशभक्ति का रस तो था ही, वहीं फिल्म गीतों की मस्ती भी थी। इस मौके पर लोगों ने शहीद जवानों को याद कर श्रद्धांजलि भी दी। राष्ट्रीय पर्व पर जितना उत्साह शहर में दिखाई देता है
उतना ही उत्साह राष्ट्रीय पर्व की पूर्व संध्या पर भी नजर आता है। फिलहाल देश गणतंत्र दिवस की 64वीं वर्षगांठ मना रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भी यही उत्साह नजर आया। आजाद नगर पावर ऑफिस के सामने एक शाम देश के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां स्थानीय ऑर्केस्ट्रा कलाकारों ने देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति देने के साथ ही डांस प्रस्तुति भी दी। देशभक्ति के तराने नवलखा चौराहे पर भी सुनाई दिए। भाजपा नेता मनीष मामा द्वारा यहां एक शाम देश के नाम से देशभक्ति के कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। ऑर्केस्ट्रा वीनस इंटरनेशनल द्वारा यहां देशभक्ति के माहौल के बीच ही हास्य की फुलझड़ियां भी छोड़ी गईं। देशभक्ति के तराने शहर के मध्य क्षेत्र में ही नहीं गूंजे, बल्कि श्रमिक क्षेत्र में भी सुनाई दिए। तीन पुलिया के पास हर बरस की तरह झंडा ऊंचा रहे हमारा नाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही शहीदों की याद में हजारों दीप भी रोशन किए गए। दीप जलाते हुए यहां छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए। यहां कार्यक्रम का आयोजन सदाशिव यादव और सुभाष यादव द्वारा करवाया गया था, जिसमें कई कांग्रेसी नेता विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कुछ इसी तरह का नजारा गांधी हॉल प्रांगण में भी हुआ। यहां संस्था सेवा भारती गणतंत्र उत्सव और अग्निबाण परिवार की ओर से देश सेवा करते हुए अपने प्राण गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहां हजारों दीप श्रद्धांजलि के रूप में जले, साथ ही भारत माता की आकृति भी बनाई गई। सेना के शहीदों को हर जगह याद किया गया। देर रात तक देशभक्ति के तराने शहर में गूंजते रहे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में ख्यात गायक कलाकार उदित नारायण ने भी अपने लाइव प्रस्तुति दी। उदित के गीतों ने ऐसा समा बांधा कि शहरवासी सर्द रात में भी देर रात तक कार्यक्रम में मौजूद रहे। शहर में कोई भी त्योहार हो, फिल्मी कलाकारों की प्रस्तुति होती ही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहर भर में देशभक्ति के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इन आयोजनों में किसी न किसी मंच पर फिल्मी कलाकार प्रस्तुति देते हुए नजर आ ही जाते हैं। बीती रात चाणक्यपुरी में संस्था सादगी द्वारा एक शाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए खास तौर पर उदित नारायण को आमंत्रित किया गया था। उदित ने मंच से अपने गाए हुए गीतों की प्रस्तुति तो दी ही, साथ ही देश प्रेम के तराने भी गुनगुनाए। उदित का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। हजारों की तादाद में उदित की प्रस्तुति देखने आए लोग सर्द रात में भी घंटों वहां मौजूद रहे और कार्यक्रम का लुत्फ लेते रहे। शहर में देर रात आयोजित हुए कार्यक्रम में सिर्फ देशभक्ति के तराने ही नहीं गूंजे, बल्कि काव्य पाठ और मुशायरा भी हुआ। मुशायरे का कार्यक्रम राजवाड़ा में हुआ। यहां संस्था जन चेतना अभियान द्वारा गंगा जमुना मुशायरा कवि सम्मेलन नाम से कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। ये दूसरी बार हुआ कि संस्था द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय मुशायरे और काव्य पाठ का आयोजन किया गया था। वंदे मातरम गीत से शुरू हुए कार्यक्रम में शायरों ने अपने कलाम पढ़कर तो कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को रात भर बांधे रखा। तो कच्ची गई चेहरे को पढ़ते पढ़ते, मर्तबा माँ का समझ लेना अभी बाकी है। उम्र तो कच्ची गई चेहरे को पढ़ते पढ़ते, मर्तबा माँ का समझ लेना अभी बाकी है। और अभी तक आप मेहमान के ताल्लुक से शेर सुनोगे। मैंने कोशिश की है मेजबान के ताल्लुक से शेर सुनाने। मेहमान को भी चाहिए कि घर ठहरने लायक है। कार्यक्रम को सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां नजर आए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहर की ऐतिहासिक इमारतें सतरंगी रोशनी से जगमग नजर आईं। कहीं निगम तो कहीं जिला प्रशासन तो कहीं खुद लोगों ने इमारतों को बिजली से रोशन किया था।
ये शहर की परंपरा है कि हर बरस गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर शहर की ऐतिहासिक इमारतें बिजली से जगमग होती हैं। फिलहाल देश 64वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहर की इमारतों पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। शहर का हृदय स्थल राजवाड़ा, गांधी हॉल, पुलिस कंट्रोल रूम, ऐतिहासिक कृष्णपुरा छतरी, MY अस्पताल सहित बैंक व कई निजी इमारतें भी रोशन से नहाती हुई नजर आईं। गणतंत्र दिवस के मौके पर सेंट्रल जेल से 18 कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा किया गया। इस दौरान उन्हें जेल से काम कर जो राशि प्राप्ति हुई उसका भी भुगतान किया गया। रिहा कैदी अपनों को पाकर बेहद खुश नजर आए। कई कैदियों की आंखों में खुशी के आंसू दिखाई दिए। इस बारे में जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने बताया। अठारह कैदियों को रिहा करने की अनुमति दी है। आजीवन कारावास के ऐसे 18 कैदी जिनके 14 वर्ष कट गए हैं, जिनकी कहीं कोई अपील लंबित नहीं है अब, और उनके ऊपर और कोई अन्य प्रकरण नहीं है, यानी कि वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, अपना आचरण अच्छा रखा है। उनसे एक नैतिक स्वैच्छिक शपथ पत्र भी भरवाया गया है कि वो बाहर जाके अपराध से और नशे से और गलत आदतों से दूर रहेंगे। ऐसे आज आजीवन कारावास के 18 कैदी रिहा होने जा रहे हैं। सर, बताया जा रहा है कि एक कैदी के लिए जेल प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं उसकी नौकरी को लेकर, तो वो किस प्रकार की व्यवस्थाएं? जी हाँ, रोटरी क्लब इंदौर के माध्यम से हमने एक कैदी को रोजगार देने का प्रयास किया है। वो जेल में आने के पहले ड्राइवरी का काम करता था। काउंसलिंग में उसने बताया कि बाहर जाकर ड्राइवरी करना चाहता है। हमारे यहाँ जेल में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स चलाते हैं मिस्टर मिश्रा जी। उन्होंने अपनी गाड़ी चलाने के लिए उसको चालक रखा है। 5,000 रुपये प्रति माह वो उसको भुगतान करेंगे। वो चाहे तो उससे अपनी आजीविका चला सकता है। इंदौर के कैदी कितने हैं और जिले के? 11 कैदी इन 18 में से इंदौर के हैं, 5 खंडवा के हैं, बड़वानी खरगोन के एक कैदी। स्कूल क्या? अरे यार भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीतू जिराती को पद से हटाकर उनकी जगह अमरदीप मौर्य को नया अध्यक्ष बनाया गया है। मौर्य ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद युवाओं के दम पर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। भारतीय जनता युवा मोर्चा में शुक्रवार को सर्जरी हो गई। अध्यक्ष पद से जीतू जिराती को हटाकर भोपाल के अमरदीप मौर्य को नया अध्यक्ष बनाया गया है। शुक्रवार रात नई सूची जारी हुई, जिसमें इंदौर से दिवंगत नेता संतोष वर्मा के बेटे मोहित को भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम में शामिल किया गया है। नए अध्यक्ष अमरदीप पद की घोषणा के समय इंदौर में थे। रात को वे भाजपा कार्यालय पर पहुंचे। यहां युवाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर मौर्य ने कहा कि वो युवाओं को साथ लेकर पार्टी को और मजबूत करेंगे और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलवाने की कोशिश करेंगे। स्तर पर ग्राम केंद्र स्तर पर इकाइयों का गठन करेंगे, नीचे तक प्रत्येक युवा सक्रिय हो। और विवेकानंद जी की ये सार्धशती का वर्ष है। स्वामी विवेकानंद जी ने 150 साल पहले जिस बात की घोषणा की थी 21वीं सदी भारत की होगी, उस 21वीं सदी की ओर युवा मोर्चा भी अग्रसर है। प्रत्येक युवा मध्य प्रदेश का इसके लिए संकल्पित है। 2014 चुनाव के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के साथ मध्य प्रदेश में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में हम लोग युवा मोर्चा को आगे बढ़ा के और विजय की ओर आगे बढ़ेंगे। यही संकल्प के साथ हम आगे चलेंगे। क्या मानते हैं आप युवा मोर्चा में? गैस की टंकी लेकर ट्रैक पार कर रहे 2 युवक बाइक बंद होने से ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा बाणगंगा रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार शाम हुआ। एक मोटरसाइकिल से टंकी लेकर 2 युवक रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे। रेलवे पटरी पर ही बाइक बंद होने और ट्रेन आ जाने से दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल युवक की पहचान दामोदर नगर निवासी अनिल साल्वी के रूप में हुई है। देर रात तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मामले में बाणगंगा पुलिस ने प्रकरण कायम किया है। जुए की सूचना पर दबिश देने पहुंची पुलिस को सेक्स रैकेट भी चलता मिला। पुलिस ने 11 आरोपियों के साथ 3 कॉल गर्ल को हिरासत में लिया। आरोपियों से 52,000 रुपए नगद, ताश पत्ते और 13 मोबाइल जब्त हुए हैं। जिस मकान में अवैध काम चल रहा था वह मकान एक पुलिसकर्मी का है। खजराना पुलिस को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सूचना मिली थी
कि न्यायनगर में एक मकान में जुए का अड्डा संचालित हो रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो जुआरी तो मिले हैं, साथ ही बड़ा खुलासा 6 रैकेट के रूप में हुआ। दरअसल मकान को दीपू सिंह गौर नामक शख्स ने किराए पर लिया था, जिसमें वह आगे के कमरे में जुआ खिलवाता था, पीछे सेक्स रैकेट चला रहा था। पुलिस ने यहां से कई हाई प्रोफाइल 3 गर्ल को हिरासत में लिया। पूरे रैकेट को क्या पता लगा अभी तक? प्रारंभिक जानकारी में जो जानकारी मिली है अभी तत्काल में, उसमें ये पता चला है कि दीपू सिंह गौर पिता योगेंद्र सिंह गौर नाम का एक व्यक्ति है जो जिसने मकान किराए पे ले रखा था। इंडिपेंडेंट मकान है, उसको किराए पे लेकर और इसको संचालित कर रहा था। कुछ रेट वगैरह कुछ पता लगे कि लड़कियों को पर डे कितनी ये देता था पैसा वगैरह? ये पूछताछ पर वहाँ जो लोग मिले उनसे पुलिस ने प्राथमिक पूछताछ करी है, तो उन लोगों ने बताया है कि इसने रेट फिक्स कर रखे थे बच्चियों के भी, और उसी के आधार पे जो है उनको पेमेंट भी करते थे और ग्राहकों से पैसा लेते थे। उसमें पूछताछ चल रही है। कुल पैसा वगैरह पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम दीपू गौर, राजू, सुनील, नाजिम, रमेश, सुभाष, रितेश, शिवा, अजय, आमिर, अजय को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवतियां पुणे और दार्जिलिंग से इंदौर आई हैं, जो एक दिन का मेहनताना 2 से 7 हजार रुपए लेती हैं। वहीं जिस मकान में ये अवैध गतिविधि चल रही थी वह गायत्री सिंह नामक महिला पुलिसकर्मी का है, जिसके पुलिस कंट्रोल में पदस्थ होने की बात सामने आई है। पुलिस से आरोपियों से ताश पत्ते, 52,000 रुपए नगद और 13 मोबाइल भी जब्त मिले हैं।